अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है सबको? यस मैम। ओके स्टूडेंट्स, कल जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको असेसमेंट प्लान बता दिया था। वो सबको समझ आ गया था कि कितने परसेंटेज की लॉग बुक है, कितने परसेंट मार्क्स हैं वाइवा के, केस प्रेजेंटेशन के और अटेंडेंस के। यस मैम, मैं समझ आ गया था मैम। मैम आप रिपीट कर देंगी? जी मैम आप आप में रिपीट से कर कोई देंगी? ऐसा स्टूडेंट? जी जी मैम। मैं आपको बता देती हूँ, बल्कि मैं स्क्रीन शेयर करके ना आपके साथ करती हूँ और आपको देख भी लें। ओके मैम। स्टूडेंट्स आप नोट डाउन कर लें, जो आपकी सेशनल असेसमेंट है वो है 30% और सेशनल असेसमेंट में जो केस प्रेजेंटेशन है उसकी परसेंटेज है 20, अटेंडेंस की परसेंटेज है 10, ठीक है। और फाइनल एग्जामिनेशन जो है दैट इज 70% का है वो, और वाइवा जो वाइवा है वो 35% का है एंड लॉग बुक इज ऑल्सो 35%, ठीक है। अब आपको जैसे पता है कि ऑनलाइन सिस्टम में जो आप SCP सुपरवाइज क्लिनिकल प्रैक्टिस पढ़ रहे हो, इसमें लॉग बुक जो है ऑब्वियसली वो फिलअप करनी होती है, हिस्ट्री टेकिंग जो हॉस्पिटल में जाकर ही लेनी होती है। लेकिन इसमें हो सकता है कि ये 35% की लॉग बुक है, इसमें भी कोई और तरह की कोई प्रेजेंटेशन ही हो जो मैं आपसे ले लूँ और ये हम लोग फुलफिल कर लें। समझ आ गई सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी। अच्छा, अब जो लॉग बुक 2 है वो है रिलेटेड टू जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन। मैंने आपको कल भी बताया था कि जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। पेशेंट की जर्नल अपीयरेंस आती है और आपने राइट साइड से पेशेंट को अप्रोच करना है। कंसेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंट्रोडक्शन, अपने आप का आपने इंट्रोडक्शन जो पेशेंट को करवाना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपने किस तरह से पेशेंट को जो है एग्जामिन करना है। अब एग्जामिनेशन में जो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी वो ये बताई थी कि आपने एग्जामिनेशन में जो
सबसे पहले पेशेंट की जर्नल लुक जो है वो आपने देखनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पेशेंट कंफर्टेबली लाई कर रहा है ऑन द बेड, पेशेंट जो है वो इरिटेबल है, पेशेंट डिप्रेस्ड है, ड्राउजी है, अनकॉन्शियस है, तो इस पे कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो जो है वो डाउनलोड की है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। उस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी वो फिर हम देख लेंगे, ठीक है। जो टॉपिक हमने कवर करने होंगे वो हम एक एक करके कर लेंगे। बट जो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप वाइवा में वो प्रेजेंट करोगे, ठीक है, या वाइवा में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे दैट इज रिलेटेड टू दैट एग्जामिनेशन, ठीक है, जो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको भी दिखा देती हूँ। आपने गौर से ये वीडियो देखनी है और फिर हमने इसी वीडियो से रिलेटेड डिस्कस करने हैं जो टॉपिक्स होंगे जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सबको नज़र आ रही है स्क्रीन? यस मैम। ओके, अब पहले मेरी बात सब सुन लें। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में जो पॉइंट्स कवर होते हैं, ठीक है, वो आपने इस वीडियो में देख लेने हैं। और जो पॉइंट्स बेसिकली मैंने आपको कल भी बताए थे कि हम लोगों ने अनीमिया पेशेंट में देखना होता है, अनीमिया देखने की साइट्स कौन सी हैं, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज एडीमा, जॉन्डिस, साइनोसिस, ये हमें पेशेंट में देखना होता है, ठीक है। सबसे पहले आप एग्जामिनेशन के जो स्टेप्स हैं वो देखेंगे, क्योंकि वाइवा में जो भी वाइवा ले रहा होगा, मैं ले रही होंगी, तो सबसे पहले आपसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे एक्सपेक्ट की जाएगी वो ये होगा कि आपको स्टेप्स आने चाहिए, किस तरह से आप जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो करते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ड्यूरिंग वाइवा कोई एक वहाँ पे पर्सन बिठा दिया जाए जिस पे आपको कहा जाए कि आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन इस पेशेंट का करना है, आपको राइट साइड से अप्रोच करना है, ठीक है। फिर आप क्या क्या साइंस देखेंगे, वाइटल्स आप किस तरह से लेते हो, हैंड से आप स्टार्ट करते हो, ठीक है। इंस्पेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्पेक्शन होती है कि आपने विदाउट टचिंग द पेशेंट किस तरह सबसे पहले पेशेंट की जर्नल लुक देखनी होती है, ठीक है। उसके फेस पे आपने देखना है कि उसके जो है फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, वो कंफर्टेबली लाई कर रहा है, सिटिंग पोजीशन में है, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में है। फिर आप किस तरह से उसका एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हो, ये सारे स्टेप्स आपको आने चाहिए, ठीक है। मैम आवाज तो नहीं आ रही इसकी। अब आ रही है? नहीं मैम नो आवाज नहीं आ रही मैम, इसकी। अभी भी नहीं आ रही। अभी? नो नहीं मैम वो मैम। आवाज वॉल्यूम बिल्कुल आवाज बंद है, शायद वो वॉल्यूम खोलें। अब आ रही है? नो मैम। नो मैम आवाज नहीं आ रही इसकी। मैम फिर अभी काइंडली आप ब्रीफ कर दे, बाद में हमें इसका लिंक भेज दें मेल के थ्रू, हम खुद देख लेंगे। जी मैम ऐसे ही कर लें। स्टूडेंट्स में कह रही थी कि एक दफ़ा अगर आप ये वीडियो देख लेते ना, इससे रिलेटेड फिर हम पॉइंट्स जो थे वो कवर कर लेते एक एक करके। अब आप मुझे मैम आप बताइएगा कि अब आपको आवाज़ आ रही है? जी जी। मैम। मैम हाँ आप अपना माइक जी, बंद करके बताएं। फिर वीडियो ऑन करके देखें, क्या यस पता मैम। फिर आ जाए आवाज। अच्छा, एक मिनट, मैं स्टार्ट दोबारा से देखती हूँ।
मैम आवाज नहीं आ रही इसकी। मैम आवाज नहीं आ मैम रही इसकी। आवाज नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हो सकता है कि आप में से को होस्ट बना दूं और आप लोग ये प्ले करें। मैं आपको लिंक सेंड कर देती हूँ इसका ना। बिस्मा आमिर, अस्सलाम वालेकुम मैम। आप लैपटॉप से ले रहे हो क्लास? नो मैम, फोन से। आप में से आप में से कौन सा स्टूडेंट ऐसा जो लैपटॉप से ले रहा है? कोई है बच्चा जो लैपटॉप से ले रहा है क्लास? यस मैम, मैं ले रही हूँ। क्या नाम है आपका? मलका आलिया। मलका आलिया। यस मैम। अच्छा, मैं आपको को होस्ट बनाती हूँ मलका, आपने ये प्ले करनी है, ठीक है? वीडियो। ओके मैम। अब आप ये देखो, एक मिनट। बच्चे मैंने सबको सेंड कर दिया इसका लिंक। आप ये जरा प्ले करें। मलका आलिया, मैंने आपको को होस्ट बनाया, शेयर स्क्रीन करके। ओके मैम, मैं करती हूँ एक मिनट। ठीक है। मैम इसको ये जो आपने इसको ओपन करने से तो जीमेल खुल रही है। आप जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन लिखें और उस पर ही आ जाएगी वीडियो, आप देखें जरा। यूट्यूब पे? हाँ जी, लिखते हैं, गूगल पे लिख दें। ओके मैम।
जर्नल मैम फिजिकल यूट्यूब एग्जामिनेशन लिखें। मैम यूट्यूब पे लिखते हैं तो वो पहली वीडियो ही आ जाती है जनरल फिजिकल कौन सी वाली? एग्जामिनेशन की। यही वाली आ मैम ये जाती जो जी है? यही वाली आ जाती है। अच्छा, मेरी बात सब गौर से सुनने, ये अभी ओपन करती है, वो वीडियो लगाती है, आप सब ने उन सब पॉइंट्स को बहुत गौर से सुनना है, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स वो फॉलो कर रहा है उसी तरह से मैंने आपसे सबसे पूछना है। सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम एग्जामिनेशन के स्टेप्स आएँ, ठीक है। लेटर ऑन आपसे जो फर्दर क्वेश्चनिंग की जाती है रिलेटेड टू दैट स्टेप्स होती है, ठीक है, कि हम अनीमिया क्यों देखते हैं, व्हाट इज़ द मेन कॉजेज ऑफ साइनोसिस, व्हाट इज़ एडीमा, ठीक है, वो बाद की बात है। तो सबसे पहले जो क्लिनिकल अगर आप देखें ना, क्लिनिकली एग्जामिनेशन में सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपने किस तरह से पेशेंट को अप्रोच करना होता है, कैसे उसे एग्जामिन करना होता है, ठीक है। मलका, आप लगा रही हो? यस खोला मैम, है मैंने आपने उसको, जनरल फिजिकल यस मैम एग्जामिनेशन? गूगल से कर रही हूँ। आप स्क्रीन शेयर करें ताकि वो वीडियो आ जाएगी फॉलोइंग ये वाली, और उसको स्टार्ट मैम करें। मैंने स्क्रीन तो शेयर की हुई है, हो नहीं रही। एक सेकेंड। स्क्रीन पे सिर्फ अभी आपकी फाइल खुली हुई है। एक सेकेंड। मैम अब हो रही है शेयर? जी जी शेयर हो रही है। आप इसको स्क्रीन को वो कर दें, आप फुल स्क्रीन कर दो इसको ना। ओके मैम। नहीं, ये वो वाली नहीं, ये वो वाली नहीं है, ठहरे, ये वो वाली नहीं है। आप इसको मिनिमाइज करें, यहाँ पे अभी आ जाती है जो मैंने भी आपको दिखाई थी ना, जो शो की थी वो वाली, ठीक है, वो बहुत इजी है। ये वाली है? नीचे करें, यहाँ पे आपके पास आ जाती है जर्नल। हाँ मैम जी, आ गई है वो इसको जो आप स्टार्ट दिखा रही। करें, स्क्रीन को जो है ना फुल स्क्रीन कर दें। जी जी स्टार्ट करें। मैम इंटरनेट बहुत स्लो आ रहा है, चल ही नहीं रही। स्टूडेंट्स मैं आपको इसके स्टेप्स बताती हूँ कि व्हाट आर द मेन स्टेप्स, ठीक है। बल्कि आप रहने दो, आप इसको बंद कर दो। ओके मैम। मैम आप एक नो दफा खुद प्रॉब्लम। जनरली डिस्कस कर दे, बाद में हमें ये लिंक सेंड कर दे, हम खुद कल देख लेंगे, जी कल जी हम मैं, डिस्कस कर हाँ लेंगे। जी मैं आपको ना, ठीक है, मैं आपको ये लिंक सेंड कर देती हूँ, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और आप बल्कि इसको बंद कर दें, ओके ठीक मैम। है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन जो आपने देखनी है, मैंने आपको कल जो बातें बताई थी वो आप पहले रिवाइज करेंगे कि व्हाट इज द जनरल लुक ऑफ अ पेशेंट, ठीक है।
जर्नल लुक ऑफ अ पेशेंट जो है वो आप डिस्क्राइब करते हैं जब पेशेंट आपके पास वॉक करके आपके क्लिनिक या हॉस्पिटल में एंटर हो रहा है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी मैम। यस मैम आ रही है। ओके, अब जर्नल लुक ऑफ अ पेशेंट जो है वो आप किस तरह असेस करते हैं, वो जर्नल लुक जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, सबसे पहले आपने पेशेंट की ये देखनी है कि पेशेंट किस कंडीशन में आपके पास आया है क्लिनिक में, हॉस्पिटल में। ठीक है, यू आर डॉक्टर इन द हॉस्पिटल और इन अ क्लिनिक। ठीक है, और पेशेंट को या तो वो अपने ओन पे आया है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली वॉक करता हुआ आया है। ठीक है, जब आप पेशेंट की जर्नल अपीयरेंस देख लेते हो आपको 50% आइडिया हो जाता है कि पेशेंट की सिवियरिटी ऑफ डिजीज कैसी है। अगर तो पेशेंट आपके पास आता है नॉर्मली वॉक करके, ठीक है, और आकर आपसे ग्रीटिंग्स करता है और नॉर्मली आपको अप्रोच करता है, मीन्स के पेशेंट जो है वो इतना ज़्यादा कोई उसकी जो भी डिजीज़ है या जिस चीज़ के लिए वो कंसल्ट करने आया है, ही शी इज़ ओके। ठीक है, मैम आपकी आवाज कट रही है। कोई ऐसी कोई सिवियर कंडीशन नहीं है। समटाइम्स पेशेंट किस तरह से आते हैं, स्ट्रोक का जैसे। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अभी आवाज आ रही है? मैम आपकी आवाज बहुत बच्चे कट इंटरनेट रही है। इशू होता तो नहीं होता? मैम वो वीडियो प्ले हो गई है। अब मैम आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। मैम वो वाली वीडियो प्ले हो गई है, वो खोल दूं जब तक फिर? जी स्टार्ट कर दो आप। आवाज आ रही है मेरी सबको? यस मैम। इस वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। यस मैम, वीडियो की आवाज नहीं आ रही लेकिन आवाज आपकी आ बिल्कुल भी रही। नहीं आ रही। अच्छा मेरी बात सुनिए, वीडियो को आप अभी रहने दें, वीडियो का मैं लिंक सेंड कर देती हूँ, आप सबने वो वीडियो देखनी है, वो स्टेप्स जो है ना वो हम नेक्स्ट टाइम फॉलो कर लेंगे। आवाज नहीं आ रही, इसको बंद कर दें। मलका आप इसको बंद कर दें। ओके, जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, जहाँ मेरी आवाज ब्रेक होती है कटती है मुझे आपने फौरन बता देना। अभी आवाज आ रही है सबको? यस मैम आ रही है। यस मैम। ओके, सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि आपके पास बेड टेक्निक वाली बुक है? यस मैम। यस मैम। क्लिनिकल मेथड्स वाली सबके पास बुक मौजूद है? मैम नहीं है कुछ बच्चों के पास। पीडीएफ में है। आपने वो लेनी है, ठीक है, आपने वो ले लेनी है, अगर तो इजीली ले सकते हो आपने वो लेनी है और आपने उसको पढ़ना है। ठीक है, जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वाइवा में आपसे जब क्वेश्चंस किए जाते हैं तो आपको बिल्कुल नो हाउ नहीं होती। ठीक है, व्हाट इज जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल द जर्नल लुक ऑफ अ पेशेंट। ठीक है, एंड जर्नल लुक ऑफ अ पेशेंट जो है वो आपको लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग हिज डिजीज। ठीक है, एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस। अगर तो एक पेशेंट आपके पास प्रेजेंट किया है इंडिपेंडेंटली, वो वॉक करता हुआ आपके पास आए, इसका मतलब है कि पेशेंट जो है वो फिजिकली एंड मेंटली साउंड है। ठीक है, उसको कोई ऐसा इशू नहीं है। सिवियरिटी ऑफ द डिजीज को आप किस तरह से डिटेक्ट करते हो? अगर कोई पेशेंट आपके पास स्ट्रोक का पेशेंट है या कोई आपके पास अनकॉन्शियस पेशेंट आ जाता है, ठीक है, आप वो एक ऐसी कंडीशन होती है कि आपने फौरन से इमरजेंसी में उसको रिससिटेशन करना होता है। ठीक है, और आपने उसको मैनेज करना होता है। तो जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल लुक ऑफ अ पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज फिजिकल फाइंडिंग्स। ठीक है, फिजिकल फाइंडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास जब भी कोई पेशेंट आता है तो आप उसके वाइटल्स लेते हैं। वाइटल्स मैंने आपको कल बताए थे, उसमें आप पल्स लेते हो, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर एंड रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है,
अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग ये अब आपने करना है प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन। उसमें आपने पेशेंट को जो है कंफर्टेबली जो है कोई एक काउच प्रोवाइड करना है जिसपे वो पेशेंट को आपने सुपाइन पोजीशन में लेटा देना है, ठीक है, लाइन पोजीशन में पेशेंट को, ठीक है। थोड़ा सा उसका जो हेड साइड है, हेड एंड है, उसको आपने रेस्ट कर देना है अप टू 45 डिग्रीज, ठीक है, ताकि आपने नेक में जो वेन्स देखनी है वो भी आप इजीली एग्जामिन कर सको। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपने पेशेंट को राइट साइड से अप्रोच किया। सबसे पहले पेशेंट आपके पास आया, आपने पेशेंट को जो है वो इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, आपने बताया कि आई एम डॉक्टर इकरा, ठीक है, इस तरह से आपने पेशेंट का नाम पूछ लेना है। और राइट साइड जब आप अप्रोच करोगे, ठीक है, फर्दर आप हिस्ट्री आप ले चुके हो, ठीक है। अब फिजिकल एग्जामिनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, आपने राइट साइड पे खड़े होके पेशेंट की जर्नल लुक देखनी है, ठीक है, पेशेंट का फेस देखना है, आपके जो पेशेंट के आर्म्स जो उसके बाजू हैं वो एक्सपोज होने चाहिए टिल ये जो मिड आर्म तक, ठीक है, फोर आर्म्स उसके एक्सपोज होने चाहिए। फिर आपने उसको जो उसका फुट एंड है उस पर भी उसके एंकल्स जो है वो नज़र आ रहे हो, एंकल से ऊपर उसके ट्राउज़र को कर लेना ताकि आप इजीली आपके लिए इजी हो आपने जो उसमें ना फिजिकल साइंस देखने हैं। नेक वेन्स को देखने के लिए 45 डिग्री के लेवल पे एक तो आपने उसके हेड एंड को रखना है, दूसरा आपने उसका जो शर्ट है वो इस तरह से आपने रिमूव कर देनी है नेक से कि आपको उसके नेक वेन्स, क्लेविकल आपको इजीली नजर आए, क्योंकि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में आप जुगुलर वेन्स भी देखते हो, दूसरा आप लिम्फ नोड्स एग्जामिनेशन भी करते हैं जो कि आपने नेक में भी देखने होते हैं, सर्वाइकल डीप एंड सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स, ठीक है। क्लेविकल क्यों एक्सपोज्ड हो, क्लेविकल के ऊपर सुप्रा क्लेविकल लिम्फ नोड्स होते हैं, आप वो भी देखने हैं, तो एक्सपोजर आपका इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको कहती हूँ कि आप डिस्क्राइब करें, ठीक है, तो आपका जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है विदाउट टचिंग द पेशेंट। विदाउट टचिंग द पेशेंट अभी आपने सिर्फ उसकी इंस्पेक्शन करके मुझे बतानी है कि अ मिडल एज मैन, ठीक है, लाइंग कंफर्टेबली ऑन अ बेड, ठीक है, और उसके फेशियल एक्सप्रेशन पे आपने कमेंट करना है कि अगर तो वो कंफर्टेबली लाई कर रहा है और वो जो है वो बिल्कुल यानी कि कोई उसको उसके फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल है तो ठीक है, और अदरवाइज अगर तो वो इरिटेबल है, डिप्रेस्ड है, आपने इस चीज़ पे कमेंट करना है, ठीक है। अगर आपको कोई एपरेंट कोई साइन नज़र आ रहा है फेस पे, ठीक है, फेस पे ये जितना एक्सपोज्ड एरिया है, ठीक है, उस पर आपको कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक या कोई ऐसी कमेंटेबल कोई चीज़ है कि जो आप जिस पे कमेंट कर सको, जैसे फेस पे हो सकते हैं उसके कोई डिस्कलरेशंस हों, पिगमेंटेशन हो, ठीक है, या प्रोमिनेंट जिस तरह आईबॉल्स होते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट होते हैं जिसमें एक्स ऑफ थैलेमस होता है, ठीक है, तो आपने इसके ऊपर कमेंट करना है। अदरवाइज आपने अपना एग्जामिनेशन स्टार्ट करना है फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द पेशेंट। हैंड जो है उसको आपने देखना है फॉर एनीमिया। हैंड्स में सबसे पहले आप पामर सरफेस ऑफ द हैंड जो हथेली होती है आप उसको देखते हो एनीमिया के लिए, पैलर के लिए, कि आया इसमें हीमोग्लोबिन जो है वो उसकी कमी तो नहीं है, ठीक है, ही और शी इज एनीमिक और नॉट, ठीक है। अब एनीमिया को आप किस तरह से देखते हो, आपने कंपैरिजन करना है पाम ऑफ पेशेंट का विद योर ओन पाम, अपने हाथ की पाम का कंपैरिजन करना है पेशेंट के साथ और उसके दोनों हैंड्स को आपने कंपेयर करना है, ठीक है, कि वो एनीमिक है। दूसरा, आपने जब उसका हैंड एग्जामिनेशन अभी आप स्टार्ट करें तो आपने सीक्वेंस इस तरह से फॉलो करना है कि आपको हैंड्स में ही आपने थिनर और हाइपर थिनर एमिनेंसेस देख लेनी है कि आइदर पेशेंट इज मैल नरिश, पेशेंट जो है वो जो है वो बहुत ज़्यादा आप ये समझ लो कि अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इस हैंड्स के एग्जामिनेशन में आपने फिर नेल्स देखने हैं। नेल्स में बहुत सारी फाइंडिंग्स होती हैं जो आप देखते हो। इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स आर, नेल्स में आपने एक तो एनीमिया देखना है, नेल्स को आप थोड़ा सा प्रेस करके देख लेते हैं, ठीक है, कि कैपिलरी रीफिल कैसी है। व्हाट इज कैपिलरी रीफिल? जब आप अपने नेल्स को सब लोग प्रेस करके देखें, जब आप प्रेस करते हो तो ये वाइटिश हो जाते हैं, लेकिन एकदम जब आप छोड़ते हो तो ये रेडिश हो जाते हैं। कैपिलरी रीफिल जितनी अच्छी होगी, जितनी जल्दी रेड हो जाएंगे नेल्स, इसका मतलब है कि पेशेंट जो है वो एनीमिक नहीं है, ठीक है। दिस इज द जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन। आप जर्नल देख रहे हो, आपने अभी कोई लैब इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई, ठीक है, ये आप खुद एग्जामिन कर रहे हैं अभी। उसके बाद नेल्स में जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स है वो आपने नेल्स में क्लबिंग देखनी है। क्लबिंग क्या होती है? नेल्स बल्बस, नेल्स की स्वेलिंग्स होती हैं, नेल जो है वो बहुत प्रोट्रूबरेंट होता है। नॉर्मली नेल्स जो है
बिल्कुल नेल बेड के ऊपर जो है वो नॉर्मली लाई कर रहे होते हैं, और अगर तो क्लबिंग मौजूद हो तो नेल बेड नेल के दरमियान में बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू मैम आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है। मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है। मैम क्लबिंग से नहीं समझ आई। कहाँ से समझ नहीं आई? मैम क्लबिंग से आवाज नहीं आ रही थी। बता देती हूँ। अभी आवाज आ रही है? यस अभी मैम। आवाज आ रही है बच्चों? यस मैम आ रही है। जी यस मैम। मैम। ओके, क्लबिंग नेल्स में आप देखते हो, ठीक है, व्हाट इज क्लबिंग? क्लबिंग इज बुल्बस एनलार्जमेंट ऑफ डिस्टल फेलिंग्स ऑफ द फिंगर्स, ठीक है। फिंगर की जो डिस्टल सरफेस होती है, ठीक है, उसकी एनलार्जमेंट को कहते हैं क्लबिंग, ठीक है। स्क्रीन शेयर हुई भी है मेरी सबके साथ? यस मैम। यस मैम। ओके, दिस इज क्लबिंग। नजर आ रहा है सबको? यस मैम नजर आ रही है। यस मैम। ओके, क्लबिंग जो होती है, आप ये क्लबिंग होती नहीं नजर आ रहा? मैम आ रहा है। नजर मैम आ रही है। मैम वो बहुत छोटा Okay, नजर आ रहा है, तो जो इसलिए क्लियर नजर जो नहीं। क्लबिंग अभी ठीक है? क्लबिंग आप देखते हो नेल्स में, ठीक है। क्लबिंग के डिफरेंट कॉजेज होते हैं, वो कॉजेज मैं आपको बताऊंगी। इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होता है कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसकी डेपोजिशन हो जाती है अंडर द नेल, ठीक है, और नेल का ये जो एंगल होता है ये लॉस हो जाता है, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल एंगल, ठीक है, जो बनता है नेल बेड के दरमियान में और रूट ऑफ द नेल के दरमियान में, ठीक है, एंड दिस इज अबाउट 160 डिग्रीज। बट क्लबिंग में क्या होता है, ये एंगल लॉस हो जाता है और एंगल 180 डिग्री हो जाता है। दिस इज क्लबिंग। नेल्स में आपने सबसे पहले जो देखे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स इन द नेल्स आर स्प्लिंटर हैमरेजेस। जो स्प्लिंटर हैमरेजेस होते हैं, दीज हैमरेजेस आर लॉन्गिट्यूडनल हैमरेजेस प्रेजेंट इन द फिंगर्स, ठीक है। ये होते हैं स्प्लिंटर हैमरेजेस। ये हैमरेजेस जो होते हैं ये सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में होते हैं, ठीक है। दीज आर द हैमरेजेस, ठीक है। तो आपने नेल्स में बहुत सारी फाइंडिंग्स देखते हो। एक तो हो गई क्लबिंग, दूसरी है ये स्प्लिंटर हैमरेजेस, द कॉज इज सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, एंड द थर्ड थिंग इज काइलोनिकिया। काइलोनिकिया इज अ कंडीशन ऑफ द नेल्स जिसमें क्या होता है कि स्पून शेप नेल्स हो जाते हैं, एंड स्पून शेप नेल्स आर ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। तो अगर कोई पेशेंट और आपने उसमें देखा है कि वो पैलर है, उसको अनीमिया है, तो आपने फौरन से फाइंड आउट करना है ये कि आइदर दिस इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, दिस इज पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया में तो फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो इसी तरह से आप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को इस साइन से देख लेते हो, दिस इज काइलोनिकिया, ठीक है। अगर आप फिंगर्स में यही 3 फाइंडिंग्स देख लेते हो तो भी सफिशिएंट है। समझ आ गई सबको यहाँ तक? यस मैम। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आपने हैंड्स में क्या देखना है, आपको मैंने कल भी बताया था कि आपने अब आप कर रहे हो, आपने डिस्टल इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स और प्रॉक्सिमल इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स आप यूं देखते हो। आपने बुचर नोड्स, ऑस्लर नोड्स देखने होते हैं, ठीक है, और हबर्डन नोड्स देखने होते हैं, ठीक है। तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोड्स देखते हो, हबर्डन नोड्स देखते हो, बुचर नोड्स देखते हो और ऑस्लर नोड्स देखते हो। The nodes which are present in the distal interphalangeal joints that are Hubbardon nodes, ठीक है। और Hubbardon nodes जो होते हैं that is due to, और मैं आपको दिखा देती हूँ, these are the Hubbardon nodes, ठीक है, these are the Hubbardon nodes, ठीक है, जो कि कहां पर हैं, डिस्टल इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स में। these are Hubbardon nodes, ठीक है। अदर नोड्स आर ऑस्लर नोड्स एंड बुचर नोड्स, ठीक है। समझ आ गई सबको? जो Hubbardon नोड्स और बुचर नोड्स हैं दैट आर फिलेंजियल जॉइंट्स,
और जो ऑस्लर नोड्स होते हैं दैट आर इन द proximal interphalangeal joints and these are due to rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis and osteoarthritis में क्या फर्क है? Rheumatoid arthritis is a disease of joints present in the young. Rheumatoid arthritis जब बहुत ज्यादा severe हो जाता है, chronic हो जाता है, तो इस और osteoarthritis जो होता है that is the disease of the joints of the ओल्ड पेशेंट, ठीक है, ओल्ड एज में जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं दैट इज ओस्टियोआर्थराइटिस। समझ आ रही है सबको? मैम एक दफा ऑस्लर और बुचर्स नोट्स का बता दें। बच्चों सबसे पहले आप ये देखो कि आप हैंड्स की एग्जामिनेशन कर रहे हो। हैंड्स की एग्जामिनेशन में हम लोगों ने अनीमिया देख लिया, नेल्स की फाइंडिंग्स देख ली। नेल में अगर कोई फाइंडिंग नहीं है तो आपने फर्दर पैल्पेट करने हैं प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स। दीज आर डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स एंड दे आर प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, ठीक है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से जो चेंजेस आती हैं दैट आर इन द प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स एंड डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स में जो ये नोड्स बनते हैं दैट आर हिबर्डन नोड्स एंड बुचर नोड्स, दैट इज ड्यू टू ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। जॉइंट्स आपने देख लिए हैंड्स के। उसके बाद आपने रिस्ट देख लेनी है पेशेंट की। रिस्ट पे कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, ठीक है। रिस्ट पे कोई कॉन्ट्रैक्चर तो नहीं है, पेशेंट जो है वो रिस्ट को इजीली मूव कर रहा है। रिस्ट पे जैसे ही आप पहुंचते हैं तो आपके पास जो आपने वाइटल साइन एक लेना है पल्स, वो आप रेडियल पल्स देखते हैं। रेडियल पल्स जो होती है वो आप किस तरह से देखते हो? दिस इज द लोकेशन ऑफ रेडियल पल्स। इस तरह से आपने रेडियल पल्स देखनी होती है। दिस इज रेडियल आर्टरी जो कि लैटरली होती है टुवर्ड्स द थंब। यहाँ पे आपने रेडियल पल्स देखनी होती है। सब लोग अपनी अपनी पल्स देखें। और जब आपने एग्जामिनेशन करना है किसी भी पेशेंट का, आपके हाथ में घड़ी होनी चाहिए, रिस्ट वॉच होनी चाहिए, ताकि आप एक पूरे मिनट तक पल्स देख सकें। दैट इज हार्ट रेट, ठीक है। और पूरा एक मिनट आपने ये पल्स देखनी होती है। दिस इज द राइट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन जहां पे आप रेडियल पल्स देखते हैं। सब लोग अपनी अपनी पल्स देखें, पूरे मिनट तक लेनी होती है, ठीक है। दिस इज बेसिकली द हार्ट रेट। उसके बाद आप ऊपर जाते हैं। आपने फोरआर्म देखा पेशेंट का, ठीक है। आपने रिस्ट देख ली, रेडियल पल्स ले ली, आपने फोरआर्म में देख लिया कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। समटाइम्स पेशेंट की कोई जॉइंट प्रॉब्लम्स होती हैं, समटाइम पेशेंट की कोई बोन्स के इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो कोई भी डिफॉर्मिटी अगर नहीं है तो तब आपने फिर ऊपर क्यूबिटल फॉसा में चले जाना है, ठीक है। क्यूबिटल फॉसा क्या होता है, कौन बताएगा? मैम एल्बो के ऊपर जो होता है ये आपकी, अगर आप वो उस ये जो नेकुलर पोजीशन में खड़े डेप्थ हो तो होती है ना, यस डेप्थ, मैम। ये जी जी, ये जो डेप्थ बनती है, जो फॉसा बनता है आपकी कोहनी में, ठीक है। इंटरनली जो एक फॉसा बनता है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, कौन बताएगा? ये जो रेड से शो हो रहा है, यहाँ पे भी आप पल्स ले सकते हो। वो कौन सी आर्टरी होती है जिसकी पल्स आप यहाँ देख सकते हो? ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी। शाबाश, ब्रेकियल आर्टरी, शाबाश, वेरी नाइस, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी में आप पल्स देख सकते हो। ब्रेकियल आर्टरी को आप पल्पेट कर सकते हो। पोस्टीरियरली एल्बो में अगर हम देखें तो पोस्टीरियरली जो है एपिट्रोक्लियर लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, लिम्फ नोड्स ये जो एल्बो से ऊपर हैं ये आप पेल्पेट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ बहुत थिन लीन पेशेंट्स होते हैं जिनको आप एल्बो के ऊपर यहाँ पे जो लिम्फ नोड्स हैं उसको आप पेल्पेट करते हैं। उसके बाद आपने एग्जामिनेशन करते हुए जब आप ऊपर जाते हैं, आर्म पे आप पहुंच गए, ठीक है। आपने वहां पे एक्सिला में एक्सिलरी लिम्फ नोड्स एग्जामिन करने होते हैं। पेशेंट को आपने रिलैक्स करना है, ठीक है। आपने एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को जो है वो पेल्पेट करना है।
एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को आप कैसे पल्पेट करते हैं? दिस इज द राइट वे। मैम आपकी आवाज नहीं क्या आ बच्चों रही। समझ आ गई? मैम आपकी आवाज नहीं बच्चों अब आ आ रही। रही है आवाज? नो मैम आपकी आवाज नहीं अब आ आ रही। रही है? यस अब मैम आ अब रही है। आने लग गई है। यस मैम आ रही है। ओके ओके, तो अभी तक हमने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कहाँ तक पढ़ा है? अप टिल एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। ठीक है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को हमने किस तरह से एग्जामिन करना है। ठीक है, ओके। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के बाद अब आपने पेशेंट के जो नॉर्मल लिम्फ नोड्स हैं, बच्चों आपको वीडियो नजर आई है जो मैंने अभी आपको दिखाई है? यस यस मैम मैम। आई है। जी मैम। ओके, अब आप सबने देखना है कि किस तरह से नॉर्मली लिम्फ नोड्स हेड एंड नेक के जो है वो पल्पेट किए जाते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ हेड एंड नेक के लिम्फ नोड्स ही ये मैंने सब कल सुनना है। ठीक है, मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। अब बच्चे मैम आपकी आवाज गायब हो जाती है एकदम से।
मैम आवाज ही नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा ऐसे तो। बच्चों मैं आपको इसका भी फिर लिंक सेंड कर दूंगी। मैं आपको लिम्फ नोड्स वैसे ही बता देती हूँ। आवाज आ रही है मेरी सबको? जी मैम। आपकी आ रही है, आप ऐसे वीडियो ओके मैं आपको बता देती हूँ। लिम्फ नोड्स की जो एग्जामिनेशन है उसमें आपने सबसे पहले क्या करना होता है, हेड एंड नेक में आपको मैंने बताया कि जब आपने हैंड से एग्जामिनेशन स्टार्ट किया है, एक्सिला में पहुंच के आपने एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को पैल्पेट करना होता है। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स जो होते हैं उनके डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। एंटीरियर ग्रुप है, एपिकल ग्रुप है, पोस्टीरियर ग्रुप है, ठीक है, आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा। आपने जिस तरह से एग्जामिन करना है मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया, मैं आपको लिंक इसके शेयर कर दूंगी। फर्दर आपने हेड एंड नेक के लिम्फ नोड्स जो हैं उनको एग्जामिन करना होता है। जो हेड एंड नेक के लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें कौन कौन से लिम्फ नोड्स आते हैं? ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स जो कि पोस्टीरियरली होंगे, हेयर लाइन जहाँ पे एंड होती है, जो ये जो सर के बाल होते हैं जहाँ पे पीछे हेयर लाइन एंड होती है, वहाँ पे ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स होते हैं जो आपने पैल्पेट करने होते हैं, ठीक है। वन सेट ऑफ लिम्फ नोड्स आर प्रेजेंट बिहाइंड द ईयर दैट आर पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स। वन सेट ऑफ लिम्फ नोड्स आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ईयर, ठीक है, ईयर से इंटीरियरली, ठीक है, वो होते हैं प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स। वन सेट ऑफ लिम्फ नोड्स आर बिलो द मैंडिबल, दैट इज retromandibular lymph nodes. One set of lymph nodes are present below chin, chin से नीचे submental lymph nodes होते हैं, ठीक है, submandibular below the mandible, ठीक है, laterally submental lymph nodes are below the chin जो आप पैल्पेट करते हैं। फिर आपने पैल्पेट करते हुए इनको आ जाना है स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल्स के साथ। स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल्स का जो पूरा कोर्स है फ्रॉम द पूरी नेक में वो जो लैटरली ये मसल प्रेजेंट है उसके आपने इंटीरियरली पैल्पेट करने हैं सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, ठीक है। सर्वाइकल लिम्फ नोड्स पैल्पेट करने क्यों जरूरी हैं? बिकॉज इफ देयर इज एनी इन्फेक्शन, एनी वायरल इन्फेक्शन, किसी किस्म का कोई थ्रोट इन्फेक्शन होता है, चेस्ट इन्फेक्शन होता है, तो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स अक्सर इनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है। अनदर सेट ऑफ लिम्फ नोड्स आर प्रेजेंट अबव द क्लेविकल। सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लेविकल जो बोन है, ये जो कॉलर बोन है, इसके अबव होते हैं सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स। Supraclavicular lymph nodes are very important lymph nodes to diagnose any malignancy or any carcinoma of stomach. स्टमक की जब भी कोई मेलिग्नेंसी होती है, कार्सिनोमा होता है, तो वर्को नोड्स जो कि लेफ्ट साइडेड सुप्राक्लेविकुलर नोड्स होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं। दिस इज द वेरी डेफिनेट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया टू डायग्नोज द स्टमक कार्सिनोमा इन द पेशेंट्स विद मेलिग्नेंसी। समझ आ रही है कि आवाज नहीं आ रही अभी किसी को? मैम आ रही है आवाज? ठीक है। सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा वॉइस क्वेश्चन कि हम क्यों देखते हैं। व्हाट इज वर्को नोड्स? वर्को नोड्स आर एक्चुअली द लेफ्ट साइडेड सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स व्हिच आर enlarged in case of any gastric carcinoma, means stomach carcinoma, ठीक है। तो आज हमने जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या पढ़ा है, कौन मुझे रिपीट करके बताएगा? सब लोग एक एक पॉइंट बता दें मुझे। मैम जनरल फिजिकल फाइंडिंग्स, जनरल लुक ऑफ अ पेशेंट। शाबाश मैम के मैम वाइटल्स मेजर करेंगे उसके, फिर पेशेंट की राइट साइड से हम अप्रोच लेंगे। शाबाश। और मैम क्लबिंग के बारे में पढ़ा। ठीक है। हेड एंड फिंगर्स एग्जामिनेशन, नोड्स एग्जामिनेशन, एडिमा चेक पढ़े हैंड के अंदर। ठीक है, कौन सी नोड्स हैं वो? मैम हिबर्टन बुचर्स और नॉस्कुलर। बुचर्स नेल्स पे कुछ चेक नहीं करना, नेल्स पे कुछ नहीं। नेल्स की क्लबिंग चेक करेंगे, क्लबिंग चेकिंग करेंगे, स्प्लिंटर हेमरेज चेक करते हैं। शाबाश। और कोलोनेशिया देखते हैं, ल्यूसिनेशन। ठीक है, और फिर आप रिस्ट पे आ जाएं। मैम रेडियल पल्स रेट लेते हैं, रेडियल पल्स रेट, कॉन्ट्रैक्चर्स देखेंगे। शाबाश। एनी डिस्कलरेशन, एनी प्रोमिनेंट वेन्स, ठीक है, एनी हेमरेजेस, ये सब आप देखेंगे, ठीक है। फिर क्यूबाइटल फोसा, मैम क्यूबाइटल फोसा आते हैं जहां पे बैक्टीरियल चेक करते हैं।
ब्रेकियल आर्टरी की पल्स चेक कर ली, पोस्टीरियरली क्या देख लिया आपने, जो पोस्टीरियरली जो मैंने आपको मैम लिम्फ नोड, एपिट्रोक्लियर लिम्फ नोड, एपिट्रोक्लियर लिम्फ नोड्स। शाबाश। उसके बाद अब ऊपर आ जाएं, ठीक है, फिर क्या देखना है आपने एक्सिला में, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को पैल्पेट करेंगे। फिर नेक में शाबाश। आ जाते हैं, हेड और नेक। हेड एंड नेक के आपने लिम्फ नोड्स देख लेने हैं, और लिम्फ नोड्स जिस सीक्वेंस में देखने हैं ये मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी, ठीक है। आप वैसे भी जर्नली जाके यूट्यूब पे देख सकते हो कि लिम्फ नोड एग्जामिनेशन ऑफ हेड एंड नेक, ठीक है, तो वो बहुत इजीली वहाँ पे वीडियोस आ जाती हैं। उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, किस कौन सा लिम्फ नोड किस डिजीज में, किन इन्फेक्शन में एनलार्ज होता है, ठीक है। लिम्फ नोड्स एनलार्जमेंट जो होती है ये डिटेक्ट करती है एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन टू दैट रिस्पेक्टेड साइट, एनी काइंड ऑफ मेलिग्नेंसी। अगर उस रिस्पेक्टिव साइड में कोई मेलिग्नेंसी चल रही है तो आपको पता है कि बॉडी में जो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, एक्सेसिव फ्लूइड को ड्रेन करता है, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फ्लूइड बन रहा होगा ड्यू टू इन्फेक्शन, ड्यू टू मेलिग्नेंसी, तो ये एनलार्ज हो जाता है लिम्फेटिक सिस्टम, ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं एनलार्ज हो जाते हैं। ये एक अलार्मिंग कंडीशन होती है, ये एक डायग्नोस्टिक कंडीशन होती है, जिससे फिर आप क्या करते हैं, पेशेंट को ट्रीट करते हैं, डायग्नोस करते हैं कि उसको किस किस्म का इन्फेक्शन है। सबा हसनैन, आपने हैंड रेस किया हुआ है, जी बताएं। जी मैम, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। पूछें। मैम जब हम नॉर्मली एग्जामिन कर रहे हैं नोड्स को, मतलब जैसे अभी मैं अगर अपने चेक करूँ तो मैम नॉर्मल कोई इन्फेक्शन अगर नहीं है तो फिर ये फील नहीं होते, और अगर कोई इन्फेक्शन हो बच्चे फिर ये नॉर्मली फील नहीं हो। होते, नॉर्मली नहीं होते। अगर कोई बहुत थिन लीन, कोई बहुत स्मार्ट सा कोई बच्चा है या कोई फीमेल है मेल है, उसमें लिम्फ नोड्स पैल्पेट करने से पैल्पेट होते हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि ये बिल्कुल ही अनडिटेक्टेबल हैं, ये पैल्पेट, लेकिन जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उनमें हम इनको पैल्पेट करके, यानी कि हम इनको फील नहीं कर सकते। अगर ये एनलार्ज होते हैं तो ये डेफिनेटली फील होते हैं, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके कोई पेशेंट आपकी नज़र से गुजरा हो जिसको बहुत ज़्यादा सोर थ्रोट रहता है, बहुत उसको फ्रेंजाइटिस होता है, तो उसके जो नेक के लिम्फ नोड्स होते हैं वो अक्सर एनलार्ज हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि हमें गिल्टियाँ बनी हुई हैं, हमारे नेक में जो है स्वेलिंग्स हुई हुई हैं, तो दैट इज ड्यू टू सम क्रॉनिक इन्फेक्शन, कोई भी गले का इन्फेक्शन, चेस्ट का इन्फेक्शन, या कोई यहाँ पे जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, पेरोटिड ग्लैंड के इन्फेक्शन से भी ये बोले जो उसके एडजेसेंट लिम्फ नोड्स हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो क्यों इनलार्ज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लिम्फ की ड्रेनेज होती है, एक्सेसिव फ्लूइड जो होता है बन रहा होता है बॉडी में, उसकी ड्रेनेज होती है ड्यू दिस बाय दिस लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो लिम्फ नोड्स नॉर्मली नहीं फील होते, अगर आप फील करेंगे तो वो इस तरह से नहीं फील होंगे। हाँ, अगर बहुत थिन लीन बच्ची है तो उसमें फील होंगे, उसको बहुत माइनर की आपको फीलिंग आती है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। तो आपने यहाँ तक का जो एग्जामिनेशन है वो आपने मुझे कल बताना है, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी, वो आप देख लें वीडियोस, और आपने कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। बच्चों आज ना अटेंडेंस आपने मुझे ना प्रॉपर्ली लगवानी है। सुंबल अदनान, फरहीन जफर, मिनाहिल फातिमा, प्रेजेंट मैम। ईशा दुरादिया, प्रेजेंट मैम। अरीज फातिमा, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद नासिर मलिक, फातिमा खान, हुमैरा लियाकत, माहम खालिद, लाइबा नईम, रिमशा रशीद, प्रेजेंट मैम। राजिया बतूल, प्रेजेंट मैम। आमना मुनीर, प्रेजेंट मैम। शाइस्ता खालिद, प्रेजेंट मैम। अकील अहमद खान, प्रेजेंट। फातिमा फरियाल, Present, बिस्मा ma'am. आसिफ, ओके, बिस्मा आसिफ, प्रेजेंट मैम। अली रजा, प्रेजेंट मैम। ताजीम फातिमा, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अरसलान, प्रेजेंट मैम। तौकीर अहमद, प्रेजेंट मैम। सबा हसनैन, प्रेजेंट मैम। बिलाल खालिद, प्रेजेंट मैम।
उस्मान इब्राहिम सिद्दीकी, प्रेजेंट मैम। उमर नवीद मलिक, मोहम्मद सुफियान साजिद, प्रेजेंट मैम। मिधा जलील, प्रेजेंट मैम। आयरा ईमान, मोहम्मद बिलाल, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद उमर फारूक, जमरा मुश्ताक, प्रेजेंट नाज़नीन मैम। नाज़नीन फातिमा, मुबशरा अकबर, प्रेजेंट। मोहम्मद साबिर Present. जमील, प्रेजेंट। तहसीन असगर, प्रेजेंट मैम। उस्मान अनवर, प्रेजेंट मैम। जवेरिया अतीक, प्रेजेंट। कंजुल कमाल, प्रेजेंट मैम। कशफ जाहिद, प्रेजेंट मैम। तहरीम अकरम, प्रेजेंट। मलका आलिया, गुले लाला, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। रिमशा रे, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद उमर, सिद्रा शहजाद, प्रेजेंट मैम। सादिया शाहिद, प्रेजेंट मैम। जैनब नुमान, प्रेजेंट मैम। बिस्मा आमिर, प्रेजेंट मैम। मरियम इकबाल, प्रेजेंट मैम। एमन रिजवी, प्रेजेंट मैम। रिजवान अली, प्रेजेंट मैम। तकरीम हमीद सरोही, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अरसलान यासीन, मोहम्मद मोइनुद्दीन आदिल, यस मैम प्रेजेंट। हुमा कंवर, प्रेजेंट मैम। तिरजा अनवर, प्रेजेंट मैम। तहरीम तहरीम प्रेजेंट है। तिरजा अनवर। ओके, तहरीम, आयशा सत्तार, सैयद मोहम्मद अरशद रजा, प्रेजेंट मैम। नादिया अनवर, प्रेजेंट मैम। जारा इशफाक, सहरिश हिना, मैम जारा का नाम प्रेजेंट मैम। ओके, सबा अरशद, मैम सारा इशफाक भी प्रेजेंट है। मैम सारा इशफाक भी प्रेजेंट, उसका माइक ऑन हो रहा। ठीक है मैम जी। हानिया मसूद, मैम उमर जी, नवीद जी। प्रेजेंट है, उसका माइक ओपन नहीं हो रहा। प्रेजेंट मैम। हानिया मसूद, ओके। प्रेजेंट मैम। अच्छा बच्चों, ये जो मेरे फार्मा 2 वाले बच्चे हैं ना, यहाँ पे काफी सारे वही हैं। मेरी बात सुनिए, मैं आपको ना इस वीकेंड पे इंशाल्लाह वाइवा का पूल बनवा दूंगी, ठीक है? ओके मैम। यस मैम थैंक इंशाल्लाह। यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम ऑनलाइन आया अटेंडेंस में। बच्चे ये मैं मेरे सब भी कुछ नहीं आपको आई। बताऊंगी वीकेंड पे, ठीक है? मैम जो फिर मीटिंग अदनान रखूंगी। मैम नाम नहीं है। मैम हिफ्सा नाम शुएब, प्रेजेंट मैम। अभी बच्चों अभी अटेंडेंस चल रही है, अभी अटेंडेंस चल रही है, कीप क्वाइट। हिफ्सा शुएब, प्रेजेंट मैम। एक्सक्यूज मी मैम। मैम एक्सक्यूज मी मैम। जरवा अजीम, प्रेजेंट मैम। एक्सक्यूज मी मैम। किरण फिरदौस, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। ओके, सानिया यासीन, प्रेजेंट मैम। अनम लतीफ नियाजी, प्रेजेंट मैम मैम। तहरीम इज प्रेजेंट। मैम अनम लतीफ आमना प्रेजेंट।
ओके ओके ठीक है जी, मैम तहरीकी भी रीम लग इज गई है। प्रेजेंट। अच्छा जी थैंक यू मैम। ठीक है। आमना इदरीस प्रेजेंट मैम। ओके। इरफा नहीं इफ्तिक प्रेजेंट मैम। ओके। ओशीन साजिद प्रेजेंट मैम। हिरा खान प्रेजेंट मैम। फौजिया मेहदी प्रेजेंट मैम। जरताशिया लियाकत ओके। प्रेजेंट मैम। जरता ओके। मोहम्मद प्रेजेंट फहद मैम। रफीक भट्टी प्रेजेंट मैम। अरूज ताशा फातिमा प्रेजेंट। हाँ जी ठीक है। प्रेजेंट मैम। अरूज फातिमा। रिफ्का जमशेद ठीक है। प्रेजेंट मैम। निदा वसीम प्रेजेंट मैम। फिल्जा मकसूद प्रेजेंट। फातिमा जावेद प्रेजेंट मैम। माहीन असलम प्रेजेंट मैम। रहना फातिमा प्रेजेंट मैम। जवेरिया नईम प्रेजेंट मैम। माहीन सैयदा फरवा जैदी प्रेजेंट। राजिया अहमद प्रेजेंट मैम। नहजत जहरा प्रेजेंट मैम। आयशा सुलेमान प्रेजेंट मैम। मरियम इरफान प्रेजेंट मैम। एमन इरशाद प्रेजेंट। दुनाश शहजाद प्रेजेंट मैम। मोहम्मद आसिफ प्रेजेंट मैम। शेर अदनान यस मैम। अली हैदर प्रेजेंट मैम। नूरुल ऐन खुरम प्रेजेंट मैम। ओके। आयशा मोहम्मद यूनस जी मैम प्रेजेंट। ओके। जरीशा अब्दुल मजीद वजीहा शाहीन कनीस फातिमा प्रेजेंट मैम। मैम वजीहा शाहीन प्रेजेंट। ओके। कनीस फातिमा फरवा रऊफ प्रेजेंट मैम। फरवारौफ। फातिमा मलिक प्रेजेंट मैम। ईशा अहमद लाइबा जिसकी आजम अटेंडेंस होगी वो जा सकता है। जी लाइबा आजम मैम। आतिका प्रेजेंट मैम। मरियम ठीक है। आतिका मरियम प्रेजेंट मैम। मिनाहिल प्रेजेंट। जवेरिया गुल अमानुल्लाह प्रेजेंट मैम। अरसलान रफीक अरसलान रफीक प्रेजेंट। अरसलान रफीक प्रेजेंट। जवेरिया सवाल प्रेजेंट मैम। ठीक है बच्चे। जवेरिया साहब प्रेजेंट। सैयदा बिस्मा ठीक है। सैयदा बिस्मा आमिर प्रेजेंट मैम। आमना समन प्रेजेंट मैम। बच्चे कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको मैंने ऐड करना है? बस मेरे पास इतने ही स्टूडेंट्स हैं इस सेक्शन में, बता दें। मैम आपने मेरा नाम कोई ऐसा बच्चा जिसको लिंक नहीं मिलता? क्या नाम है आपका? हिना तारिक, आपने मेरी अटेंडेंस नहीं बोली मैम।
हिना तारिक, मैम। ठीक है। हिना, आप मुझे ये बताओ आपका आईडी क्या है? S2018 जी जी 244 244 017। 017, ठीक है जी। और कोई बच्चा जिसकी मैंने नहीं बोली अटेंडेंस? एक्सक्यूज मी मैम, मेरी अटेंडेंस है। जी बोलें। मैम मेरी भी अटेंडेंस, मेरा माइक नहीं चल रहा था, मैं बोल ही नहीं। आयशा मैम सत्तार, मोहम्मद उमर फारूक का माइक नहीं चल रहा। सतार। मोहम्मद उमर फारूक की मैं लगा देती हूँ, ठीक है। मैम नवीद मलिक की लगा दें, माइक नहीं ओपन हो रहा, क्लास में ज्वाइन है। उमर नवीद मलिक पहले कहाँ था? मैम ज्वाइन किया, उसका माइक ओपन नहीं हो रहा। अच्छा, एक तो उमर नवीद और एक उससे पहले क्या बताया आप? मैम आयशा सितार का माइक नहीं ओपन हो रहा। यस मैम, मेरा माइक हुआ था, आपकी अटेंडेंस। मैम बच्चों, आपका जिसका कोई इशू है ना, जिसकी मैंने नहीं बोली या जिसका माइक ओपन नहीं हो रहा था, आप मुझे मेल करें। हाँ जी। बच्चों, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जो इश्यूज है ना, आप मुझे मेल कर दो जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, ठीक है। मैम मोहम्मद उमर, मैम प्रेजेंट भी नहीं आपने। मोहम्मद उमर की मैंने बोली। मोहम्मद जी उमर मैम आपकी आपने बोला। जी एब्सेंट लगाइए मैम, काइंडली वो प्रेजेंट। चलिए मैं लगा देती हूँ। मैम मैंने ठीक है मैम। क्वेश्चन करना था। कर लें। मैम जो हमारी वेबसाइट पे डेट शीट आई हुई है हमारे पेपर्स उसके अकॉर्डिंग होने हैं? जी जी, जाहिर है जो आपके पास डेट शीट आई है उसके अकॉर्डिंग ही होंगे। लेकिन मैम वो ऑफिशियल ईमेल वगैरह तो कोई भी नहीं आई, बस वेबसाइट पे ये आई है, वरना ईमेल आती होती है डेट शीट की। मैम डेट शीट की मेल भी आ गई है, उन्होंने कहा है इस वेबसाइट से चेक कर लें, आ गई है। उन्होंने कहा था 2 फेब को वेबसाइट पे आ जाएगी, वो आ गई। आज ही मेल आई है। अच्छा ठीक है, ओके मैम। चलिए, आपको ऑफिशियल मेल भी आ जाएगी, आप उसको चेक करो। हाँ जी, चेक कर लें, ठीक है जी। और ओके किसी मैम, ने कुछ थैंक यू। बात पूछनी हो? आपको जो वीडियोस हैं वो मैं उनके लिंक सेंड कर दे। अल्लाह हाफिज़। एक्सक्यूज मी मैम, विनीशा अब्दुल मजीद के लगा दो, मेरा इंटरनेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। मैम चली गई है?